चलिए, तो आज हम लोग लगा रहे हैं अपना सैंपल पेपर सेकंड, जो कि है समाधान समाधान पब्लिकेशन का। और ये सैंपल पेपर नंबर 10 है। ये सैंपल पेपर नंबर 10 है। ओके सर, सैंपल पेपर नंबर 10 है। चलिए, तो हम लोग ट्रिक्स और कैसे जल्दी करना उस पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है एमसीक्यू में। सेम वही पैटर्न है, 18 एमसीक्यू है और 2 एजर्शन रीजन है। 18 एमसीक्यूज हैं और 2 एजर्शन रीजन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये बोला है कि 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, यानी 2 पॉलीगन्स हैं। अब देखिए शब्द 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। ओके सर, ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली मतलब मैनी, गन्स मतलब साइड, यानी ठीक है 2 पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ साइड, आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो बोला कि देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा, देखो कोई पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड, चाहे वो 3 वाला हो 4 वाला हो, कोई भी पॉलीगन ले लो। तो तुम मान लो तुमने, एग्जांपल है, तुमने 2 सिमिलर चाहिए, तो मैंने 2 ट्रायंगल ही ले लिए, मैंने 2 ट्रायंगल ही ले लिए। तो आप जानते हैं कि अगर 2 पॉलीगन सिमिलर हैं, अगर ए बी सी डी ई एफ सिमिलर हैं, तो क्या होगा, पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल, पहला ऑप्शन दिया इक्वल होंगे, दूसरा ऑप्शन बोला अनइक्वल होंगे, तीसरा ऑप्शन बोला है डू नॉट से एनीथिंग, डू नॉट से, और चौथा बोला नन ऑफ दीज। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर तो भाई हम जानते हैं, फॉर सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, corresponding angle of corresponding sides are always equal for similar triangle। ठीक है, तो इसलिए तो इसका क्या होगा, इसका ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, तो फर्स्ट का ऑप्शन है। ये थोड़ा बोर्ड के लेवल का पेपर इन्होंने बनाया हुआ है, बोर्ड में इसी लेवल का पेपर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब पूरा सिलेंडर भरा हुआ है। ओके, मतलब कहीं से खाली नहीं है। सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है आर, ओके सर, और हाइट है एच, हाइट है एच, इज प्लेस्ड अदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस, इज प्लेस्ड अदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। ओके, मतलब सॉलिड सिलेंडर है जिसका सेम सिलेंडर है, उस इसके ऊपर पुट कर दिया गया है, सेम सिलेंडर इसके ऊपर पुट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन कुल मिला जुला के पूछा टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होगा। और ऑप्शन में हमारे हुआ है 2 पाई आर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमको 2 पाई आर 2h, 2 पाई आर माइनस 2h हुआ है सर 2 पाई आर प्लस 2h। ओके सर, और चौथा ऑप्शन दिया है नन। तो अब देखते हैं इसको क्या करना है सर। तो एक सिलेंडर है, ठीक है सर, एक सिलेंडर है, इसके ऊपर अब इस सिलेंडर के बारे में बताया कि सिलेंडर का रेडियस आर है, हाइट एच है। तो सर इस सिलेंडर का रेडियस है आर और हाइट कितनी है, एच है। अब क्या रखा गया है, सेम सेम सिलेंडर रखा गया है जिसका भी रेडियस आर है और हाइट कितनी है। तो पूछा कि टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया और साइड, ये और ये जो सर्कल वाला एरिया है, ये एरिया होगा ना। तो ये तो सिंपल हो गया सर, तो नीचे वाले का एरिया क्या होगा, आर स्क्वायर, ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, ऊपर वाले पाई आर स्क्वायर, और इसका
एरिया, तो आप जानते हैं इस सिलेंडर की हाइट 2h है, तो इसका कर्व्ड सिलेंडर को खोल देंगे तो ये बन जाएगा 2r, और यहाँ पे h हाइट कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी, हो जाएगी, रखा है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर ब्रैकेट में 2h, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर 2h। तो अगर आप इसमें से आर कॉमन ले लेंगे तो आप देख पाएंगे क्या बचेगा, इसमें आर प्लस 2h बचेगा। तो आंसर क्या होगा, 2 पाई आर प्लस 2h, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्लियर, आनंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि अ कार हैज 2 वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, एक कार होगा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने देखा था। तो कह रहा है कि कार के ऊपर 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं। ठीक है सर, यानी कार में एक यहाँ पे लगा होगा वाइपर और एक कार में वाइपर यहाँ लगा होगा, है ना, कार में 2 वाइपर लगे हुए हैं। ठीक है सर, 2 वाइपर लग गए हैं। तो कह रहा है कि कार में 2 वाइपर लगे हैं जो ओवरलैप नहीं होते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। वाइपर की जो ब्लेड है उसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर। वाइपर की जो ब्लेड है उसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर। ओके सर, यानी ये वाइपर यहां से रोटेट करेगा, ये वाइपर यहां से रोटेट करेगा, है ना। चलो, अब बोला है कि स्वीपिंग एंगल 120 डिग्री है। चलो, क्वेश्चन में एक चीज बोला हुआ है कि स्वीपिंग एंगल 120 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर स्वीपिंग एंगल का कि जब ये वाइपर मूव कर रहा होगा, मतलब ये ऊपर जब जा रहा होगा, तो ये 120 डिग्री का एंगल यहां तक बनाता है। कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का। और ये वाइपर जब यहां जाएगा तो ये भी सॉरी, ये वाइपर जब यहां जाएगा तो ये भी कितने का एंगल बनाता है, ये भी एंगल आपका बनाएगा 120 डिग्री का वाइपर एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन बस ये पूछा है कि बताइए टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया क्लीन बताना है। टोटल एरिया क्लीन्ड कितना होगा, तो बहुत इजी है। अब देखो, हम जानते हैं कि पूरे सर्किल, अगर किसी सर्किल का एरिया ए है, किसी सर्किल का एरिया ए है, मतलब अगर डिग्री 360 डिग्री होती है तो सर्किल का एरिया ए आता है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 120 डिग्री है। तो 120 मतलब 360 का 1/3 हो गया, तो एरिया क्या आ जाएगा, a/3 आ जाएगा। यानी इसका जो एरिया होगा वो सर्किल के एरिया के a/3 होगा। तो इसका भी एरिया सर सर्किल के एरिया के a/3 होगा। तो टोटल एरिया क्लीन कितना होगा, a/3 प्लस a/3, तो ये होगा 2a/3। अब सर 2/3 और एक एरिया कितना होगा, पाई की वैल्यू ले लेते हैं 20/7, और पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 21 इंटू 21, तो 3 7 जा 21, 2 2 जा 20, 22 जा 44, और 44 इंटू 21, तो 44 इंटू 21 कितना आएगा सर, अगर हम 44 इंटू 21 करें 44, और 88 हुआ, 4 8 4 12 का 2, हासिल 1 8 1 9, 924। आंसर कितना आया, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। तो इसका आंसर क्या हो गया, इनटू, हाँ 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिए हुए हैं 4224, 4224, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सर 3696। ओके सर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सर 1848, 1848, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर होगा सर चौथा वाला, नन ऑफ दीज। क्लियर, क्वेश्चन नंबर क्लियर, थर्ड। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर क्या है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन लगा लिए, 3 क्वेश्चन लगा लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है कि सर इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है
ABC, ठीक है सर, जिसमें एंगल बी कितना दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री और ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर और बीसी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू ऑफ कॉट सी बताइए, तो कॉट सी की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है सर, अब ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही लग रहा है। तो इसमें क्या होगा देखो, तो सबसे पहले अगर एंगल बी 90 डिग्री दिया है तो हम लोग एक, अब देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया। ऑप्शन दिया हुआ है ए की वैल्यू दिया 13/5, ऑप्शन बी की वैल्यू, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके सर, और इसमें बोला है कि एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। ठीक है सर, और ए बी बोला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर और कॉट सी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे हमको। तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा 13/5, दूसरा ऑप्शन है 5/12, अगला ऑप्शन है 12/5 और ये ऑप्शन है 5/13। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए है क्योंकि इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बोला है कि ए की वैल्यू आधा व्हाट इज अवर ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो बहुत, ये कोई सर्वर की दिक्कत चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है बार बार, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें अब देखिए क्वेश्चन में आपको समझना क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ये क्वेश्चन थोड़े से आपको वो कर सकते हैं। तो देखो अगर ए दिया हुआ है, ए बोला है 4, -2 बोला है, बी की वैल्यू दी हुई है 7, -2 और सी की वैल्यू दी हुई है 7, 9। तो पूछ रहा है कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है तो बताइए क्या हो सकता है। इक्विलेटरल होगा, दूसरे नंबर पे बोला है आइसोसिलीस होगा। ओके सर, तीसरे नंबर पे पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या चौथे नंबर पे बोला है आइसोसिलीस, आइसोसिलीस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो और ये रहा इक्विलेटरल। ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं, देखो सबसे पहले मैं जानता हूं कि अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल, तो मतलब ए बी बराबर है बीसी के बराबर है एसी के। अगर कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ए बी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा एसी के, यानी ये बराबर होंगे, होंगे कि नहीं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बीसी स्क्वायर के, बराबर होगा एसी स्क्वायर के। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं कितना होगा। तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 में से 4 घटाया 3, 3 का स्क्वायर और -2 में +2 +0। ठीक है, और अब बीसी का स्क्वायर कितना आएगा, तो बीसी का स्क्वायर आएगा सर 7 में 7 घटाया 0, 9 में से 2 घटाया, मतलब देखो 0 स्क्वायर 7 में 7 और 9 -2 यानी +11 का स्क्वायर। इसी तरीके से ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी कितना होगा, 7 में से 4 घटाया सर 3 का स्क्वायर और 9 में 2 जोड़ा 11 स्क्वायर। अब आप खुद ही सोचिए, यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ए बी की वैल्यू, अब देखिए आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है। तो मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, भाई तीनों बराबर तो है नहीं। क्या ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर है, अगर तीनों बराबर नहीं है तो इक्विलेटरल हो नहीं सकते, है ना। आइसोसेलेस होने के लिए दो साइड बराबर चाहिए, आइसोसेलेस होगा नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है सर, क्योंकि राइट एंगल क्या होता है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में।
लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो सर दो ऑप्शन में राइट एंगल, लेकिन आइसोसेलिस है, आइसोसेलिस नहीं है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी की वैल्यू दी हुई, अगर ए बी का स्क्वायर 3 स्क्वायर तो मतलब 3 हुआ और बी सी हुआ 11, तो ए बी और बी सी बराबर ही नहीं है, तो मतलब ये एंगल हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। इन्होंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है सर, और द नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, द नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, ठीक है सर। और दिया क्या क्वेश्चन में? दिया कुछ नहीं है, एक डायग्राम बना के दे दिया है, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है और डायग्राम क्या बनाया है, डायग्राम कुछ ऐसा बनाया है, यहाँ पे लेके आया है, फिर यहां से लेके यहां निकाल लिया है, ठीक है। और इस पॉइंट को बोला है ए, इस पॉइंट को बोला है बी, इस पॉइंट को बोला है सी, और पॉलिनोमियल बोल दिया है पी एक्स है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है एक, दूसरा ऑप्शन दिया है दो, तीसरा ऑप्शन दिया है तीन, चौथा ऑप्शन दिया है चार। अब देखिए, तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस मतलब तो सिंपल सी बात है सर, ये वैल्यू कितनी बार जीरो हुई है। तो देखो ये वैल्यू है y, ये वैल्यू क्या है y, x की अलग अलग वैल्यू। अब देखो अब y कितनी बार जीरो हुआ है, एक बार यहां पे जीरो हो रहा है, फिर एक बार यहां पे दिख रहा है, एक, कोई एरर है उस पे, मतलब नेट की वजह से इश्यू हो रहा है इसीलिए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया था ना, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस हमको पिछली स्लाइड से क्लियर हो गया। देखो कोई भी इक्वेशन कितनी बार काटता है, जैसे मान लो ये है, यहाँ एक ही बार काट रहा है, यहाँ कितनी बार काटा, मान लो कोई फंक्शन है, ये एक ही बार काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1 हो गए। अगर दो बार काट देगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। तो उस वाले में कितनी बार काट रहा था? देखिए 3 बार काट रहा था ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो अगर 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कितने बोलेंगे? 3 बोलेंगे। अगर ऐसे दे दे, मान लो ऐसे, ऐसे निकल गया कोई, तो यहाँ कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गए 6 जीरो हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट? तो नंबर ऑफ जीरोस बस इतना ही कि कितनी बार काट रहा है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि हम लोग सीधे वैल्यू रख के चेक कर लें, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू रख के चेक करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या 0 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी कि 30 डिग्री होगी। तो अगर 0 डिग्री रखें तो साइन 0 की वैल्यू 0, और माइनस, ठीक है सर। तो आपको हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, तो देखो एक तो वो तरीका हम लोगों ने जाना जिसमें पुट करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, और लेकिन दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये था कि साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा दिया है, तो आप किसी एक में बदल लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर
बीटा, ये बराबर हो गया 2। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा -1 और प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 2। अब इसको और इसको जोड़ देता तो 3 साइन स्क्वायर बीटा, और ये 1 उधर चला जाता तो 2 + 1, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/3, ये वैल्यू कट के 1 आ जाती। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, तो 1 1 क्या होता 1, तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकता था। तो ये कब होता है, यानी साइन बीटा की वैल्यू यहां से क्लियर हो गई 90, साइन 90 होगी, तभी तो 1 होगा ना, तो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। क्लियर, सॉल्व ऐसे करना था। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, अनदर इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग मूव करते हैं, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है। अब देखो बोला है कि एक डाटा है कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मीडियन दिया हुआ है। देखो अब यहां पे क्या बोला है, मीडियन क्वेश्चन में बोल दिया है, मीडियन मीडियन दे दिया हुआ है। मीडियन बोला है कि 345 है। अब 345 मीडियन कहने का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको बताया था ना, मीडियन मतलब होता है बीच वाला। मीडियन मतलब बीच वाला। कोई भी जो आपका डाटा है, जब डाटा को आप अरेंज करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, चाहे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो जो नंबर बीच में होता है, जो डाटा बीच में होता है, उसी को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो एक दिया हुआ है, उसका मीडियन बोला है 345 है। और डाटा क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो डाटा दिया हुआ है कि यहाँ पे डेली वेजेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। और क्वेश्चन में हमको बना के दिया हुआ है कि 320 से 330 कमाने वाले 10 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है 330 से 340 कमाने वाले 15 लोग हैं। उसके बाद बोल रहा है सर, उसके बाद बोल रहा है 340 से 350 कमाने वाले 8 लोग हैं। ठीक है सर, उसके बाद बोल रहा है 350 से 360 कमाने वाले 7 लोग हैं। ठीक है, और लास्ट में बोल रहा है कि 360 से 370 कमाने वाले 8 लोग हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगी, क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन क्लास कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 330 से 340, और क्वेश्चन दिया हुआ है 340 से 350। अगला ऑप्शन दिया हुआ है 350 से 350 से 360, 350 से 360, और चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो देखो अगर मीडियन 345 है, तो 345 कहाँ आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो मीडियन क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास क्या लेंगे आप, 340 से 350। अनदर इजी क्वेश्चन। ओके, क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन ही था, बस डाटा उटा बहुत खतरनाक दिया था, क्वेश्चन बहुत ही, यानी जो भी मीडियन दिया हो ना, तो देख लिया करो मीडियन जिसके बीच में आता है वही मीडियन क्लास होगी। तो इसके बीच में आ रहा है तो ये मीडियन क्लास होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखो एक पॉइंट दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा कॉमा 0, एक पॉइंट दिया हुआ है ये। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा दिया हुआ है। ओके सर, अब हमसे पूछ रहा है कि अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस बताइए ए बी का कितना होगा। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए बी कितना होगा। दूसरा ऑप्शन पूछा है, बोला ए प्लस बी। ओके सर,
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन जब भी ऐसा आए तो आपके दिमाग में पहली चीज आना चाहिए, देखो ऑप्शन में कहीं भी थीटा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहला जो मेरे दिमाग में आना चाहिए, अगर ऑप्शन में थीटा से कोई लेना देना नहीं है तो आप अपने मन से कुछ भी थीटा को मान लो। तो लेट थीटा को मान लेते हैं 90 डिग्री। अब इससे फायदा क्या होगा, तो ए पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया ए कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो ये वैल्यू हो गई 0 प्लस बी साइन थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां पे पड़ा बी कॉमा 0, पहला ऑप्शन हो गया बी कॉमा 0। अब बी क्या होगा, बी तो और पहला तो 0, अब ए साइन 90 की वैल्यू 1, यानी आ रहा 1, और बी कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी अब ये क्वेश्चन फिर से 0 ए हो गया। अब आप खुद ही बताइए ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के, तो आप जानते हैं अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर होगा बी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और ए बी की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस एमसीक्यू को लगाने का सबसे आसान तरीका यही है, यानी ऑप्शन नंबर हो गया फोर्थ। क्लियर। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगला तरीका क्या है, आपको मतलब अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर के, है ना। तो ये वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा जाएगा, ये ए बी जब स्क्वायर करूंगा मैं, इधर स्क्वायर यहाँ पे कर दे रहा हूं, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो हम लोग इस चीज से बचने के लिए ये करते हैं। तो एक बार मैं और बता देता हूं हम लोग क्या ध्यान देते हैं, हम लोग बस ध्यान ये देते हैं सर कि ऑप्शन में अगर थीटा से कोई लेना देना नहीं है तो अपने मन से कुछ भी थीटा पुट कर दो। अब तुम थीटा कुछ भी ले सकते थे, 30 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन मैंने 90 जानबूझ के लिया, क्योंकि ताकि साइन मतलब कॉस वाला हर जगह 0 हो जाए और साइन वाला बच जाए। क्लियर हो गया कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर। अब अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 बोला है सर, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इंक्लूसिव। अब देखो इंक्लूसिव कहने का मतलब 1 को भी लेना है एंड 10 को भी लेना है, यानी वो कौन सा नंबर होगा जो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 8 से भी होगा, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 100, तीसरा ऑप्शन दिया है 504, और चौथा ऑप्शन दिया है 2520। तो देखो ऐसे क्वेश्चन लॉजिक क्या है पहले तो ये जानो। तो ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आसान है ऑप्शन देख के ही करना। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो आप खुद ही सोचिए। लास्ट में ये ऑप्शन तो 10 से डिवाइड नहीं होगा,
और ये 7 से नहीं होगा, ये 7 से नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यही ऐसा नंबर होगा जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 1 से होगा ही, 2 से होगा ही, 3 से कब होता है, जब सबको जोड़िए 5 6 7 8 9, 3 से भी होगा, 4 से लास्ट 2 डिजिट देखे जाते हैं, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा, 7 से होगा ही होगा, 7 3 जा 21 42, 7 से भी होगा, 8 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 2520। और अगर आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। यानी अगर कभी भी पूछे कि लीस्ट नंबर बताइए कि कौन सा होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब वो आपसे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर ना? चलिए, अब क्वेश्चन दे रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे सामने 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और ये सीबीएसई का 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पूछा कि बताइए वैल्यू कॉट अल्फा की कितनी होगी, कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। और 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं ए बी सी डी, है ना। और वो चारों ऑप्शन क्या क्या है, वो है -1,1 और 0,1 और बोला है कि 1,2 या बोला है -1,-1। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सोचते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले तो बोला कि कॉट अल्फा की वैल्यू अगर 1 है, अगर कॉट अल्फा की वैल्यू 1 मतलब कौन सा हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप बहुत सिंपल से समझिए इस क्वेश्चन को, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। अगर मैं, मेरे पास लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है 3 साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। ठीक है। तो मुझे पहले मान लीजिए क्लिक नहीं कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक काम करता हूं, मुझसे पूछा है कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ये हर बार बता रहा है कि कॉट अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है सर, या तो 1 -1 आएगा। तो एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं, देखो इसको मैं करूंगा अब ऑप्शंस देखते हुए, पहले एक बार मैं करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं मान लूं पहला ऑप्शन सही है, अगर मैं मान लूं पहला ऑप्शन सही है और कॉट अल्फा की वैल्यू है, कॉट अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1 और -1। तो देखो अगर कॉट अल्फा की वैल्यू 1 मान लूं तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये एंगल अल्फा और वैल्यू 1 है क्वार्टर, यानी ये भी 1 है, यानी ये भी वैल्यू 1 है। कॉट क्या होता है, कॉट बाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी 1 है, 1 तो 1/1 आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू आ रही है √2, तो अब देखो अगर मैं यहां पे लिखूं 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अब साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, अब साइन अल्फा कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर। क्या ये बराबर है 3 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√2 और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू भी है 1/√2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 1 प्लस 1/2, तो ये भी 3/2, ये भी 3/2। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, 1 आंसर होगा। एक चीज क्लियर हो गई कि 1 आंसर होगा। तो अगर 1 आंसर होगा तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। अब जरा चेक करते हैं -1 ऑप्शन होगा कि नहीं। तो अगर -1 ऑप्शन में लिया जाए तो मैं एक काम करता हूं, -1 कहने का क्या मतलब हुआ, -1 कहने का मतलब इसको -1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, है ना। तो अब देखो यानी -1 भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा करूंगा तो ये अभी भी √2 आएगा। तो ये क्या हो गया, तो मतलब -1/√2 का स्क्वायर बराबर 3 इंटू साइन अल्फा -1/√2। एक मिनट कॉस अल्फा क्या हो गया 1/√2।
यानी अब यहाँ पे मामला फंस गया, यानी ऑप्शन -1 नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि सर ये -3/2 आ रहा है और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ रहा है, ये दोनों बराबर ही नहीं है, यानी ना ये ऑप्शन हो सकता है ना ये ऑप्शन। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 होगा, और ये इसलिए नहीं होगा कि अब 0 और 1, अब इन दोनों में बस एक चेक कर लो, तो मैं 0 को चेक कर लेता हूं। तो अगर कॉट अल्फा की वैल्यू 0 है, अगर कॉट अल्फा की वैल्यू 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अल्फा की वैल्यू, कॉट अल्फा मतलब कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा 0 है, यानी अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आई। अगर अल्फा की वैल्यू 90 मान लोगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 90 लेने पे ये 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 90 sin 90 की वैल्यू 1 और ये 0। अब 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अल्फा की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, यानी आंसर इसका सी होगा। क्लियर हो गया कैसे हम लोगों ने किया? देखिए एक बार और समझने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन बोला है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर दिया हुआ है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, तो पूछ रहा है कि कॉट अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी होगी, कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो कह रहा है, अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखो। ऑप्शन में बोला है कि ऑप्शन में बोला है या तो वैल्यू -1 होगी या तो 1 होगी, या बोला है ऑप्शन में वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। ऑप्शन में बोला है या तो वैल्यू 1 और 2 होगी, है ना, या तो वैल्यू बोला है -1 और -1 होगी। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि अगर, अब खुद ही सोचो, अगर मैं बी वाले को सही मान लो बी वाला सही है, तो अगर बी वाला सही है और कॉट अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? अब कॉट अल्फा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? कॉट अल्फा होता है ना कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब ये वैल्यू 0 कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू 90 होगी, यानी अल्फा की वैल्यू 90। अब 90 इस वाले में रख के देखते हैं, तो अगर मैं 90 रख के देखूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 91 बराबर 3 इंटू साइन 90 वैल्यू 1 और कॉस 90 वैल्यू 0। तो क्या 2 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता है 0, यानी 0 नहीं होगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसके बाद मैंने ऑप्शन क्या चेक कर लिया? अब देखो तीनों में, अब मैं एक, अब या तो 1 में चेक कर लूं या तो -1 चेक कर लूं। अब मैंने चेक किया 1, तो अगर मैं 1 को चेक कर रहा हूं, अब देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 मतलब क्या हुआ? अगर कॉट अल्फा की वैल्यू 1 है तो अल्फा की वैल्यू 45 हुई। अब 45 रख के देख लीजिए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन 45 की वैल्यू 1/2 है ना, और 3 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2। तो ये तो बराबर आ रहा है दोनों, तो मतलब 1 तो होगा आंसर, 1 तो होगा। तो 1 होगा तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ये वाला और ये वाला। अब बोला कि ए की वैल्यू अगर -1 ले लें, अगर ए की वैल्यू माइनस, अब इन्हीं दोनों में से एक होगा, तो अगर तुम ए की वैल्यू कितना मान लो, ए की वैल्यू तुम मान लो -1 है, तो अगर ए की वैल्यू -1 है, अगर कॉट अल्फा की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब तुम एक ट्रायंगल बना लो, इसको -1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको, तो ये √2 आएगा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1/√2 का स्क्वायर बराबर होगा 1 इंटू साइन अल्फा 1/√2 और कॉस अल्फा 1/√2। तो ये वैल्यू, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो एक चीज कंफर्म हो गया, -1 नहीं होगा, तो यानी ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी बचा। तो आंसर क्या होगा? इसकी वैल्यू 1,2 होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि चलो अब आसान हुआ कुछ, अब ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोला है कि 1 टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40, यानी एक बैग है जिसके ऊपर, जिसके अंदर टिकट है और सब पे 1 2 3 4 40 नंबर तक लिखा हुआ है। ठीक है सर। तो बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5।
ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन था, तो क्या करना था, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, प्रोबेबिलिटी की वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो कितने नंबर थे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, और टोटल नंबर है 40। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/40, ऑप्शन आया 1/5। ऑप्शन कितना आया, 1/5। और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी एंड डी। तो पहला ऑप्शन दिया है 1/5, दूसरा ऑप्शन दिया है 3/5, सी ऑप्शन दिया है 4/5 और डी दिया है 1/3। तो आंसर क्या आ गया, ए। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीन। आज कुछ ज्यादा ही इश्यू हो रहा है नेट का, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन बस बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 यही दिया हुआ है कि सर मतलब दीवार है, ओके, तो दीवार पे एक लैडर रखी हुई है और लैडर जो है वो 60 डिग्री बना रही है एंगल, ठीक है, और ये वाली दूरी दी हुई है 4.6 मीटर। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि लैडर की लेंथ बताइए, लैडर की लेंथ बताइए, यानी ये लैडर की लेंथ कितनी होगी। तो मान लो लैडर की लेंथ x है, तो आप सिंपल से जानते हैं कि 4.6 अपॉन x जो होगा x, ये क्या होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं ना, अगर इसको आप बेस मानो, इसको परपेंडिकुलर मानो, इसको हाइपोटेन्यूज मानो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या कहते थे हम लोग, या इसको मत लीजिए, आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लीजिए, 4.6 अपॉन x, इसको क्या कहते थे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos, तो इसको ले लिया cos 60। अब cos 60 की वैल्यू